वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ ALKH। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, है ना, CRQ से, और अल्काइन से अल्काइल हैलाइड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो देखा था। अब फोर्थ GMP है फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल में ROH से बनाने के 3 मेथड है, जिसमें सबसे पहले PCl5 या फिर इसमें PCl3 डाल दो या फिर इसमें डाल दो SOCl2। जब भी तुमको ये तीनों दिए जाए तो आपको एक सिंपल सा काम करना है, OH को हटा के Cl में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे OH है तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं करूँगा RCl, इसमें भी प्रोडक्ट बनाने के लिए करूँगा RCl, और इसमें भी प्रोडक्ट बनाने के लिए करूँगा RCl। ठीक है। अब लेकिन इसमें जो सबसे काम की बात है कि पहले वाले केस में होता है इन्वर्जन, दूसरे वाले केस में होता है इन्वर्जन, और तीसरे वाले केस में होता है रिटेंशन। इसका मैं पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा इन SNI मैकेनिज्म। लेकिन अगर मान लो इन शॉर्ट मुझे पूछा जाए कि मान लो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें PCl5 डाला जाए, तो PCl5 OH को Cl में कन्वर्ट कर देगा और बना लेगा RCOCl। यहाँ पर रिटेंशन इन्वर्जन का सवाल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि कायरल सेंटर नहीं है। तो PCl5 PCl3 का फंक्शन क्या है? OH को कन्वर्ट करता है Cl में, और SOCl2 भी OH को Cl में कन्वर्ट करता है। यानी कि अगर मैं इसमें SOCl2 डालूंगा तब भी OH Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इन केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज, जहां पे ये कायरल सेंटर होगा, उस केस में एक मेन क्वेश्चन जैसे IIT में पूछा हुआ है, तो उस केस में OH Cl में कन्वर्ट हो जाता है तो इन्वर्जन होगा, यहाँ इन्वर्जन होगा, यहाँ रिटेंशन होता है। ठीक है। इन्वर्जन मतलब कॉन्फ़िगरेशन R का S हो जाएगा, लाइट का रोटेशन प्लस से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे R का R ही रहेगा, रोटेशन भी प्लस का प्लस रहेगा, है ना। अब रोटेशन के बारे में लोगों को ये 100% नहीं कह सकते हैं। OH अगर कनेक्टेड है, यहाँ पे ग्रुप चेंज हुआ है, तो देयर में भी पॉसिबिलिटी कि प्लस का माइनस हो गया हो, है ना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? रोटेशन आप अनटिल और अनलेस तब तक नहीं बता सकते हो कि प्लस का माइनस होगा जब तक चारों ग्रुप सेम ना रहे। इफ यू आर चेंजिंग वन ग्रुप तो इस चीज की कोई जवाबदारी नहीं है कि प्लस का प्लस रहेगा। हाँ, डेफिनेटली यू कैन टेल दैट कि भाई अगर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, ऐसा सीधा टेट्राहेड्रल दिख रहा है, तो वो सीधा का सीधा टेट्राहेड्रल दिखेगा। देयर विल बी नो चेंज इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, ये नोट डाउन करिए। देख, अब मैं पढ़ा रहा हूं SNI मैकेनिज्म क्या होती है। SNI होती है इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा क्या कि मान लो इस कार्बन पर, जहां पर ABC 3 ग्रुप कनेक्टेड है, उस पर OH ग्रुप कनेक्टेड है, और सपोज कर कुछ ऐसा है। स्टार्टिंग में डाला जाता है SOCl2 जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो सबसे पहले आप लिख सकते हो कि इसमें से HCl बाहर निकलेगा, माइनस ऑफ HCl। HCl जब बाहर निकलेगा तो बनेगा कार्बन A B C O S डबल बॉन्ड O Cl, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कार्बन A B C O S डबल बॉन्ड O एंड Cl। पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म होगी तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो फाइनली इट विल लुक लाइक कार्बन A B एंड C। Cl यहां कनेक्ट हो जाएगा सामने से, O डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O, तो SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो क्या प्रोडक्ट बना? C क्लोरीन A B एंड C। तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि OH जिधर साइड कनेक्टेड है उधर ही साइड Cl कनेक्टेड है, तो देयर विल बी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको बोलते हैं बेस्ट मेथड
बेस्ट मेथड फॉर preparation of alkyl halide. Why it is best method? ROH में SOCl2 जब डाल रहे हैं तो एक RCl बन रहा है, एक HCl बन रहा है और एक SO2 बन रहा है। ये गैस होती है, ये बाहर निकल जाती है, ये भी गैसेस फॉर्म में बनता है, ये बाहर निकल जाता है, तो सिर्फ प्योर अल्काइल हैलाइड बनता है। दैट्स व्हाई दिस इज बेस्ट मेथड। इस पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म को थोड़ा सा ध्यान से देखें। इसको मैं बोलता हूं पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म, जिसमें 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। 4 MCTS मतलब 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें। दिस इज O, दिस इज S डबल बॉन्ड O एंड दिस इज Cl। यहां पे लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इधर साइड, यहां डेल्टा प्लस आएगा। तो क्लोरीन इस डेल्टा प्लस पे जब अटैक करता है सामने से, तो फ्रंट साइड अटैक होगा, इसके दोनों लोन पेयर ऑक्सीजन को लौटाता है। उसी समय लोन पेयर के थ्रू ये बॉन्ड बनाएगा और उसी समय सल्फर क्लोरीन को बाहर रिलीज कर देता है। तो तुम्हें दिखेगा कि ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो रहा है और क्लोरीन वाला बॉन्ड सामने से जुड़ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि रिटेंशन होगा। एंड दिस इज द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ SNI। ये बात समझ में आ रही है? तो ये चीज नोट डाउन करो, पॉज करके लिख लिया होगा। क्वेश्चन क्या आता है, मान लो यहाँ पे OH है, यहाँ पे HCH3 और इथाइल है। पूछा जाता है PCl5 डालेंगे तो क्या बनेगा, SOCl2 डालेंगे तो क्या बनेगा। आंसर करने का डायरेक्ट तरीका, यहाँ पर H है, यहाँ पे ET है, PCl5 में इन्वर्जन होगा तो ऐसा करेंगे आंसर, और इसमें रिटेंशन होगा तो आंसर ऐसा करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखोगे, अगर ROH से RCl आप बना रहे हो और SOCl2 के साथ pyridine एज ए सॉल्वेंट ले लिया जाए तो यहां पे फिर से इन्वर्जन हो जाता है। अब pyridine एज ए सॉल्वेंट लेने पर इन्वर्जन क्यों होता है वो देखिए। सबसे पहले मैं कहूंगा, इसको यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं, सबसे पहले मैं कहूंगा ROH में SOCl2 डाला है तो HCl बाहर निकालूंगा, बनेगा ROH डबल बॉन्ड OCl। अब क्योंकि pyridine साथ में लिया है, दिस विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, अटैक करके Cl माइनस बाहर निकालेगा, तो बनेगा ROH डबल बॉन्ड O N दिस एंड नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, एंड Cl माइनस इज फ्री टू अटैक फ्रॉम एनी साइड, तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस है, एंड दिस इज नाउ माई बिग लीविंग ग्रुप। इस बड़े लीविंग ग्रुप को बाहर निकालने के लिए Cl माइनस बैक साइड अटैक करता है और ऊपर लोन पेयर दे देगा। अगर बैक साइड अटैक हो रहा है तो RCl जो बनेगा वो डेफिनेटली इन्वर्जन करेगा, उल्टे साइड से इन्वर्जन होगा, और O माइनस बाहर निकल जाएगा, S डबल बॉन्ड O, यहां pyridine कनेक्टेड है, ऐसा बचेगा इधर से, तो ये अपने लोन पेयर देगा और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर वापस आ जाएंगे, बनेगा S डबल बॉन्ड O प्लस pyridine। आ रही बात समझ में? तो pyridine डालने पर इन्वर्जन होने के पीछे मैकेनिज्म ये है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।
अगला मेथड है अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका। HX अगर हम डाल दें तो HX जब डालते हैं तो H प्लस और X माइनस में ब्रेक होता है, और ROH में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर H प्लस को देंगे और बनाएगा OH2 प्लस। अब यहां पे दो टाइप की मैकेनिज्म चलती हैं। पहली मैं बता रहा हूं कि इसमें से पानी बाहर निकालोगे और R पर प्लस चार्ज रह जाएगा तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन जाएगा। यहां पे मैं बोल सकता हूं रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन सब कुछ हो सकता है। एंड फाइनली उस कार्बोकेटाइन पर X माइनस आके अटैक करेगा, बनाएगा RX विच इज माई अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये काम तब करोगे व्हेन यू आर हैविंग अ स्टेबल कार्बोकेटाइन, यानी कि 3 डिग्री वाला है या फिर 2 डिग्री में स्टेबल केस है तब। लेकिन अगर मान लो 1 डिग्री हो या फिर 2 डिग्री लेस स्टेबल केस हो, 2 डिग्री लेस स्टेबल केस हो, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो कम स्टेबल होगा, उसके केस में पानी खुद से बाहर नहीं निकलेगा, X माइनस आके यहां पर अटैक करके पानी को बाहर निकालेगा बैक साइड से, बनाएगा RX प्लस वाटर। तो मैं कहूंगा इस वाले मेथड में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट। ये नोट डाउन करो, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे CRQ से। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका। हम्म 29 का 11th पार्ट इकलौता एक ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 का 11th पार्ट। क्वेश्चन है CH3HOH HCH3N C2H5, HBr डाला है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? H प्लस प्रोटोनेट होगा, OH2 प्लस बनेगा। कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, Br माइनस बैक साइड से अटैक करके बाहर निकाल देगा, तो मैं कहूँगा इस फिशर प्रोजेक्शन में इधर ब्रोमीन आ जाएगा, H उधर चला जाएगा जिससे इन्वर्जन हो जाए। बाकी नीचे तो रिएक्शन हुई नहीं है, तो नीचे वाले जो ग्रुप्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, तो मेरा ये फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये है HX यूज करके, है ना? ये नोट डाउन करो, पॉज करके फिर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है अगला जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूजिंग ल्यूकास रिएजेंट, जो कि होता है HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। इसको हम लोग ल्यूकास टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब ल्यूकास टेस्ट क्या होता है कि अगर मेरे पास ROH है और इसमें मैंने HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 डाला है, तो सबसे पहले तो H प्लस प्रोटोनेट होगा, बनाएगा ROH2 प्लस। अब क्योंकि ZnCl2 यहाँ पे लीविस एसिड है, ये H है और ये H है और यहाँ पर लोन पेयर है, तो ZnCl2 इन लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेंगे क्योंकि लीविस एसिड इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो इस वाटर एलिमिनेशन में ZnCl2 हेल्प कर रहा है और फाइनली कार्बोकेटाइन बना देंगे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हुआ तो इसका फॉर्मेशन इंस्टेंट हो जाता है। अगर ये 2 डिग्री हुआ तो इसके फॉर्मेशन में 5 से 6 मिनट लगते हैं, और 1 डिग्री हुआ तो बहुत मुश्किल से होता है या नहीं होता है। दोनों ही आंसर करते हैं इसमें। फाइनली रीअरेंजमेंट वगैरह करने के बाद X माइनस कौन है यहाँ पर? Cl माइनस अटैक करके RCl बना लेगा, जिसका प्रेसिपिटेट बनता है ना, जो कि होता है वाइट। अब प्रेसिपिटेट की जगह मुझे बोलना चाहिए वाइट टर्बिडिटी।
टर्बिडिटी और प्रेसिपिटेट में क्या फर्क होता है भाई? टर्बिडिटी होता है वाइट पार्टिकल पूरे सोल्यूशन में सस्पेंडेड रहेंगे, कोलोइडल सोल्यूशन बनाएंगे, है ना, ऐसा कुछ दिखेगा। जबकि प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो नीचे बैठ जाता है बीकर में, ये पूरे बीकर में दिखेगा। तो यहाँ पर वाइट टर्बिडिटी RCl की आएगी, RCl की वजह से आएगी। और ये ध्यान रखना कि इनिशियली कार्बोकेटाइन यहाँ बन रहा है तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, लेकिन जो पहला कार्बोकेटाइन बन रहा है उसकी वजह से मैं अल्कोहल की डिग्री डिसाइड कर सकता हूँ टाइम के बेसिस पे, कि अगर मान लो 3 डिग्री अल्कोहल हो तो तुरंत कार्बोकेटाइन बन के तुरंत ये काम होगा, इंस्टेंट टर्बिडिटी आएगी। अगर 2 डिग्री अल्कोहल हो तो टर्बिडिटी आने में 5 से 6 मिनट लगेंगे, और अगर 1 डिग्री अल्कोहल हो तो टर्बिडिटी या तो नहीं आएगी या पूरा दिन लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अल्कोहल की डिग्री पता कर सकता हूं। तो ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अल्कोहल, कि 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है या फिर 3 डिग्री अल्कोहल है। बात समझ में आ रही है क्या? इसके बेसिस पे CRQ में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 का 8th पार्ट क्या है, ऐसे करके मुझे ग्रुप्स दिए हुए हैं। इन चारों में मुझसे पूछा गया है what is the correct order of reactivity towards HCl and ZnCl2? तो order of reactivity can be judged by stability of carbocation। सारे केसेस में पानी बाहर निकाल के कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। इसके केस में बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए बेंजाइलिक, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 4th, फिर 3rd, क्योंकि 6 हाइपर कंजुगेशन है, कोई माइनस आई इफेक्ट नहीं है। यहां पर माइनस आई इफेक्ट है, यहां पर माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई पास है अनस्टेबल, तो फर्स्ट सबसे बेकार और सेकंड इससे आगे होगा। तो ये अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है तो यही ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ल्यूकास रिएजेंट। तो वी कैन चेक द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जस्ट बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आ रही बात समझ में? और इस पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, बस इसमें इतना ही है। तो ये था ल्यूकास रिएजेंट ROH से RCl बनाने का तरीका। चलो इस लेक्चर को यहीं खत्म कर रहे हैं। दिस वॉज योर लेक्चर नंबर 3 ऑफ KLKH। थैंक यू एवरीवन।